हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वर्क फ्रॉम होम जॉब लेकर के आ गया हूं। जो जॉब है वो डेटा एंट्री का जॉब है, जिसमें कि अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है तो भी आप यहां पे जॉब कर सकते हो। स्किल के नाम पे यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। और यहां पे इस जॉब के लिए जो सैलरी आपको मिलेगी वो 30,000 पर मंथ से स्टार्टिंग होगी। साथ में आपको बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपका इंटरनेट का खर्चा हो गया, आपको यहाँ पे 5 दिन का सिर्फ काम करना रहेगा और साथ में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसका पूरा डिटेल और अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाकर के आप इसे अप्लाई कर लेना। साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी सारे जॉब्स के अपडेट आते रहते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी जॉब अपडेट्स मैं यहाँ पे लाऊँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और आप यहाँ पे अप्लाई कर सको। अब चलते हैं जहाँ पे ये जॉब निकला हुआ है। तो ये जो जॉब निकला हुआ है वो है इनवॉइस सपोर्ट स्पेशलिस्ट का। और ये बेसिकली ये जो जॉब है वो गवर्नमेंट के तरफ से गवर्नमेंट का जॉब है। और वो कैसे है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जहाँ पे आप देखो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो डिपार्टमेंट है वो आप देखोगे सब मीटर बिलिंग। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या कि सब मीटर बिलिंग का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो बिजली के जो मीटर्स आते हैं, बिजली के जो मीटर होते हैं उसमें जो बिल्स आते हैं उसी का पूरा डेटा यहाँ पे हैंडल करना है। अब इसमें हैंडल करने में क्या होगा कि जैसे कि बिजली में किसका कितना बिल आया, किसका बिल ड्यू है, किसका बिल कितने मंथ से ड्यू है, इसी का पूरा डेटा यहाँ पे आपको तैयार करना है। यहाँ पे देखो ये जो जॉब है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है 1 to 3 ईयर। अब वो 1 to 3 ईयर जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस टाइपिंग का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास टाइपिंग का एक्सपीरियंस है या फिर टाइपिंग करना आप सही से जानते हो तब यहाँ वो एक्सपीरियंस यहाँ पे है, ठीक है, दिखाया गया है। और लोकेशन जो है वो इंडिया रिमोट, ठीक है। तो आपको घर बैठे ही ये सारा डेटा जो तैयार करना है वो आपको घर बैठे ही तैयार करना है, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे शिफ्ट टाइम आपका जो रहेगा वो 9 से 5:30 का रहेगा। अब कंपनी के बारे में यहाँ पे जो दिया गया है वो है, देखो ये जेनिया करके एक कंपनी है और ये इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। अब इस डिटेल में ये बताया गया है कि जैसे कि गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को दे रखा है। वहाँ पे जो भी मीटर लगाना हुआ, मीटर की रीडिंग हुई, मीटर के लिए जो पैसे तसीलना हुआ, ये सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनीज जो है वो हैंडल करती हैं। पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंपनी हैंडल, पूरा का पूरा गवर्नमेंट हैंडल इसको नहीं करता। तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने मीटर के से रिलेटेड जितनी भी काम है वो इस कंपनी को दे रखा है, जेनिया कंपनी को। और इनका यही काम है, ठीक है, इनका यही काम है ये कि ये सारा इस तरीके का मीटर रीडिंग का जो भी काम है वो यहाँ पे करते हैं। तो इसी में डेटा वाला काम जो है वो आपको करना है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ लेना, इसके बारे में और भी डिटेल है। ये सिर्फ और सिर्फ ये इसी में काम नहीं करते, इनका और भी काम है, रियल एस्टेट में भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कंपनी के बारे में है। उसके बाद यहाँ पे जॉब ओवरव्यू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है द इनवॉइस सपोर्ट स्पेशलिस्ट असिस्ट टू सबमीटर बिलिंग डिपार्टमेंट बाई हेल्पिंग टू इंश्योर हाई लेवल कस्टमर सपोर्ट थ्रू इंश्योरिंग एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, टाइमली एंट्री एंड वैलिडेशन ऑफ डेटा इन वेरियस बिजनेस सिस्टम्स। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है सब मीटर बिलिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे पहले तो ये दिया हुआ है। यहाँ पे उसके बाद आप क्या है तो आपको क्या करना है, किस तरीके का डेटा यहाँ पे करना है, तो जो भी कस्टमर्स है उनके एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड टाइमली एंट्री एंड वैलिडेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये सारी डेटा है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे आपका रहेगा एक्यूरेटली इंटर मीटर रीडिंग एंड बिलिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एक्यूरेटली इंटर मेन यूटिलिटी इन्फॉर्मेशन एंड अदर बिलिंग यूजेज इन्फॉर्मेशन, वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स एंड फॉर्मेट्स, communicate to customers and invoice specialist regarding abnormalities with regarding utility rates, ठीक है। क्रिएट एक्सेल एंड पीडीएफ फाइल, ठीक है। ट्रैक स्टेज ऑफ असाइनमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्लानर। तो देख रहे हो आप, जो चीज़ मैंने बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि मीटर रीडिंग और बिलिंग जो भी होता है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना है, बिलिंग का जो भी बिलिंग में जो भी यूजेज हो रही हैं, मीटर बिल आप जितना यूज कर रहे हो उसका जो रिपोर्ट है वो तैयार करना है। उसमें जो भी रेगुलरिटीज़ हैं या फिर इर्रेगुलरिटीज़ हैं, आप बिल जमा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में एक्सेल पीडीएफ ये बनाना है, ठीक है। तो यही सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पे हाई स्कूल, डिप्लोमा और जनरल एजुकेशन डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाई स्कूल और डिप्लोमा यानी आप 10th पास हो तो यहाँ पे आप जो है आराम से जॉब कर सकते हो। अगर हाई स्कूल भी अगर आपका है तो ये आप यहाँ पे आराम से जॉब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर स्किल में रिक्वायर्ड नॉलेज टू प्रिपेयर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन और सच एज टीम, एक्सेल, वर्ड एंड आउटलुक, ये सब जो है कंप्यूटर स्किल में थोड़ा बहुत ये स्किल चाहिए। और डेटा एंट्री इन 10 की पैड कीबोर्ड टाइपिंग, तो ये आपको जो है डेटा
एंट्री में किस तरीके का कीबोर्ड टाइपिंग जो है इसमें एक्सपर्टीज चाहिए। 10 कीपैड, 10 कीपैड का मतलब आपको पता है 0 से 1 से लेके 0 तक की जो कीपैड होता है अब लैपटॉप में या फिर कीबोर्ड में, तो उस पे ज़्यादातर टाइपिंग जो रहेगा उसी पे आपका रहेगा, क्योंकि आपको एक्चुअली मीटर की जो भी रीडिंग होती है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको न्यूमेरिक में करना होता है, ठीक है, 1 to 10 के बीच में रहता है, ठीक है। तो वो कीपैड टाइपिंग वही होता है, कीबोर्ड टाइपिंग 10 कीपैड टाइपिंग, इसका मतलब यही है, ठीक है। यहाँ पे पर्क्स एंड बेनिफिट्स आप देखोगे तो फ्लेक्सिबल वर्किंग इन्वायरमेंट है, 24 डेज ऑफ पीटीओ एंड 11 डेज हॉलीडेज आपको मिलेगा। उसके बाद एडिशनल लीव बेनिफिट मेक मैटरनिटी, पैटर्निटी, एडॉप्शन लीव, वेडिंग लीव्स, ठीक है, तो ये सारे लीव्स भी आपको मिलेंगी। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा, पर्सनल एक्सीडेंशियल बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 5 डेज वर्किंग यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। बाकी कॉम्पिटेंसीज में आप यहाँ पे देख लेना, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको जब अप्लाई करना होगा आपको, तो कैसे अप्लाई करोगे? अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आप क्लिक करोगे, जो भी लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा करके जब पहले सारा डिटेल आपको पढ़ लेना है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब करना है। यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, और जैसे रिज्यूमे अपलोड करोगे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, एक्सपीरियंस, ये करंट सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी, करंट लोकेशन, रेफरेंस नेम, नोटिस पीरियड, ये सारा चीज़ आपको भर देना है। यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस डिटेल में यहाँ पे ऐड करना है, और फिर यहाँ पे जो है कैप्चा डालना है, और फिर अप्लाई नाउ कर देना। अप्लाई नाउ कर दोगे, आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद एक असेसमेंट टेस्ट होगा, शायद ऑन स्पॉट टेस्ट रहता है, तुरंत ईमेल आ जाता है, उस ईमेल में सारी डिटेल आपको दी रहती हैं, ऑन स्पॉट टेस्ट होता है, और फिर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल प्रोसेस है पूरी इस जॉब का, और मैंने पूरा डिटेल भी बता दिया। तो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसका पूरा डिटेल और अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाकर के आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और जो भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दिया है उसको भी जा करके आप ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ भी सारे जॉब्स के डिटेल्स और अपडेट आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नया जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।